तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए पार्ट में ऑफ दिस सेकंड चैप्टर दैट इज गोइंग ऑन विच इज़ वर्क पावर एंड एनर्जी। इसमें हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स बिना किसी बकवास को शुरू किए। बिना कुछ बकवास किए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट h एंड 2h, फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। Similarly, gravitational potential energy for the second body will be mg into 2h. mg into 2h. This is the gravitational potential energy of the second body. So we have to just find the ratio. So potential energy of the first body upon potential energy of the second body is equals to mgh upon mg into 2h. तो mg से mg कट जाएगा, h से h कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 1/2। दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास ऑफ 1 kg मास kept at an height of 5 meter. h is 5 meter, height is 5 meter. Calculate its kinetic energy when it falls and hits the ground. तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज द ग्राउंड। ये मान लो ग्राउंड है। क्या है ये? ग्राउंड। And the height is what? 5 meters. This height is h is equals to 5 meters. एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ऑफ मास 1 kg। तो पहली चीज तो मुझे निकालनी है। अच्छा, फाइंड द ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh। मास इज 1, g is 10 and h is 5। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 50 जूल्स। हाउ मच? 50 जूल्स। ना पूछा है कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। तो जब वो इट विल फॉल एंड हिट द ग्राउंड तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी? उसकी जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिखेंगे दैट दिस 50 जूल्स। तो जब वो नीचे गिर रहा होगा, जब वो मान लो अभी पॉइंट ए पर है और वो बी पर आएगा तब उसकी वेलोसिटी होगी v। तो हम लिखेंगे दैट उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है will be converted into its kinetic energy at point B। जब वो फ्लोर पे गिरेगा, जब वो धरती पे गिरेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज 50 जूल्स इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 50 जूल्स ही होगी, क्योंकि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। नेक्स्ट, a body of mass 10 kg falls from a height of a body of mass, this is mass, a body of mass 10 kg falls from a height of 20 meter to h is equals to 8 meter. Calculate first the loss in potential energy। अच्छा, तो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पहले हाइट थी 20 मीटर्स, तो यहाँ पर उसकी हाइट थी 20 मीटर्स। फिर जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो उसकी हाइट हो गई 8 मीटर्स। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया और वो उसकी हाइट हो गई 8 मीटर्स। कितना हो गया? 8 मीटर्स। तो पूछा है फर्स्ट इज कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो मान लो ये ए है, ये बी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज mgh। मास कितना है? मास इज 10, g इज 10, h इज 20। तो एट ए उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 2000 जूल्स। हाउ मच? 2000 जूल्स। अब मैं निकालूं पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो mgh मास कितना है? 10, g है 10 और हाइट कितनी है? 8। तो ये हो गया मेरा 800 जूल्स। तो पूछा व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल। तो 2000 थी पहले पोटेंशियल, अब हो गई कितनी? 800। तो कितने का लॉस हुआ? लॉस हो गया मेरा 1200 का। कितना? लॉस ऑफ 1200 जूल्स। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो हमें पता है जब कोई भी बॉडी फॉल करती है ना, जब किसी, हमने पिछले पार्ट में देखा था, जब कोई भी बॉडी फॉल करती है तो किसी भी मोमेंट पर उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा mg
h के बराबर ही होती है, तो उसकी हमेशा एनर्जी किसी भी पॉइंट पे कितनी होगी, m दैट इज 10 इंटू जी दैट इज 10 इंटू एच दैट इज 20। तो किसी भी पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कितनी होगी, 2000 joules, and this we have proven in the previous part of this chapter. So you go and watch that previous part, so you will get to know that why it is 2000 joules. Next is calculate the height through which a body of mass 0.5 kg is. अच्छा, I have to calculate the height जब एक मास जो कि 0.5 kg है is lifted if द एनर्जी स्पेंड इन डूइंग सो इज 1 जूल्स। तो अगर पूछा है कि अगर एनर्जी स्पेंड मैंने 1 जूल करी, एनर्जी स्पेंड अगर मैंने 1 जूल करी, तो हम उस ऑब्जेक्ट को जिसका कि मास 0.5 kg है उसको मैं कितनी हाइट तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी इस mgh, मुझे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 1, मास दिया हुआ है 0.5, g की वैल्यू कितनी है 10, h निकल जाएगा, h विल बी 1 अपॉन h विल बी 1 अपॉन 5, h विल बी 1 अपॉन 5 मीटर्स, क्योंकि 0.5 इंटू 10 क्या होता है 5, तो h होगा राइट हैंड साइड, 5 नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन 5 इज 1.5 मीटर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 0 0.2 मीटर्स, 0.2 मीटर्स। ऑल क्वेश्चंस आर इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी वेइंग 50 किलोग्राम फोर्स, 50 किलोग्राम फोर्स, तो मास इज व्हाट, उसका वेट दे रखा है, इनफैक्ट उसका वेट दे रखा है, राइट, उसका वेट दे रखा है कितना 50 किलोग्राम फोर्स, क्लाइंब अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स। अच्छा, जो फर्स्ट फ्लोर है, वो जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी जो हाइट है, उसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर्स। हाउ मच, 3 मीटर्स अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट हाइट 9 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये फर्स्ट फ्लोर, ये मेरा सेकेंड फ्लोर और ये मेरा थर्ड फ्लोर। तो कह रहा है कि फर्स्ट फ्लोर तो 3 मीटर दूर है और जो मेरा सेकंड थर्ड फ्लोर है ना वो 9 मीटर ऊपर है। कितना, 9 मीटर ऊपर। अच्छा, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे निकालते हैं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट फ्लोर। तो उसका वेट कितना है 50 किलोग्राम फोर्स, तो 50 इंटू 10 एम जी कितना है एम जी, एम जी मैंने कर दिया, एम जी इंटू एच कितना है, एच है मेरा 3 मीटर, एच है मेरा 3 मीटर, तो 5 3 1500 जूल्स। अच्छा, अब देखते हैं कि थर्ड फ्लोर पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, थर्ड फ्लोर पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी दैट इज 50 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 9, तो दिस इज 9 5 4500, कितना 4500 जूल्स। ठीक है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स ग्रेविटेशनल, तो इंक्रीज कितना हुआ 1500 से हो गया 4500, तो कितना हुआ 1500 से 4500, तो 30, तो 3000 जूल्स का इंक्रीज हुआ प्लस 3000 जूल्स, सो 1500 प्लस 3000, तो 4500 जूल्स हो गया। सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 3000 जूल्स ऑफ एनर्जी। आगे चलते हैं, अ मैन ऑफ मास 50 केजी, अ मैन ऑफ मास 50 kg climbs up a ladder of height 15 meter, climbs up a ladder of height 15 meters, calculate the work done by man। तो work done is what, mgh, force into displacement, तो mg कितना है 50 और g मेरे को दे रखा है 9.8, हम मुझे दे रखा है क्वेश्चन में g लेना है 9.8 और h कितना है 15, h कितना है 15, तो दिस इज 5 into 98 into 15, 5 into 98 into 15, this is the first part. Now what is the second part, second part is the increase in his potential energy। तो जितना हमने वर्क डन किया mgh, mgs इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी mgh ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh। तो जो इसका आंसर आएगा सेम आंसर इसका भी आएगा। इसका आंसर देख लेते हुए कैलकुलेट करके, तो इसका आंसर आ रहा है 5 इंटू 98, 5 इंटू 98 इंटू 15, दैट इज 7350 जूल्स, 7350 जूल्स, 7350 जूल्स। और सेम आंसर यहाँ पर भी आएगा, सेम आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड का सेम आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड का सेम आंसर है।
अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। अ ब्लॉक ए weighing 100 न्यूटन इज पुल्ड अप अ स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर्स। अच्छा, ये स्लोप है, दिस इज द स्लोप and this is the weight, तो weight is what, how much, 100। अच्छा, अब a block weighing 100 न्यूटन is pulled up a slope length 5 meter by means of a constant force equal to 100 न्यूटन। अच्छा, constant force is 100 न्यूटन, constant force कितना है, 100 न्यूटन। अच्छा, what is the work done by force in moving the block। तो वर्क डन तो मुझे पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन तो पता है मुझे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5, तो वर्क डन हो जाएगा कितना, 500 जूल्स, 500 जूल्स। अच्छा, अच्छा, इसमें लिखा है 5 मीटर अलॉन्ग दिस स्लोप। अच्छा, 5 मीटर अलॉन्ग दिस स्लोप, ठीक है, तो वर्क डन तो हमने निकाल दिया 500 जूल्स। सेकंड इज व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब जब मैं इस बॉक्स को यहाँ लेकर आया तो ये बॉक्स यहाँ पहुंच जाएगा। जब वो बॉक्स यहाँ पहुंचा तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 मीटर। तो mgh, मास कितना है, मास इज 100, क्योंकि mg तो फोर्स ही होता है, वेइंग, वेट उसका 100 न्यूटन है, तो mg इज द वेट, mg इज द वेट। और h कितना है, 3, तो उसका आंसर आ जाएगा 300 जूल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी अलग है, वर्क डन अलग है यहाँ पर। अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वर्क डन बाय द फोर्स एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अकाउंट फॉर द डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इज 200, डिफरेंस इज 200 जूल्स। देखो, वर्क डन 500 है और पोटेंशियल एनर्जी 300 है, तो कितना डिफरेंस है, 200 जूल्स। कितना, 200 जूल्स। ये इनफैक्ट जो mg है ना, दे रखा है मेरे को, mg weighing 100 न्यूटन, दैट इज mg, मास इनटू g, ग्रेविटी, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², तो हाफ into mass 5 kg into v square, that is 100, so this is 2 5s are 10, 5 5s are 20, 250, how much, 250 joules। बहुत ही आसान। if the speed of car is halved, if the speed of car is halved, हाँ ठीक है, तो kinetic energy is half mv square, half mv square। if the speed of car is halved, तो new kinetic energy dash is equals to half m, it is halved, तो v by 2 का स्क्वायर, v by 2 का स्क्वायर, तो दिस इज 1 by 2 m v square by 4, तो दिस इज 1 by 8 m v square, right। how does the kinetic energy change, so the new kinetic energy will be what, one fourth of the old kinetic energy, the new kinetic energy will be 1/4 of the old kinetic energy। the new kinetic energy, यानी कि kinetic energy new, that is kinetic energy dash, is 1/4 of the old kinetic energy, right। this is the simple solution, बहुत ही आसान, मतलब इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। two bodies of equal mass, question number 10, two bodies of equal mass, let's say I have body 1 and this is body 2 and दोनों का ही mass is m, दोनों का ही mass is m, are moving with uniform velocity v and 2v, इसका velocity v, इसका वेलोसिटी 2v। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv², और इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू 2v का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू m इंटू 4v², तो इसका रेशियो ले लो। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी, तो हाफ m इंटू 4v², तो हाफ से हाफ कटेगा, m से m कटेगा, v² से v² कटेगा, रेशियो आएगा 1:4, 1:4। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11, टू बॉडीज हैव मासेस इन द रेशियो 5:1। तो मान लो एक बॉडी है m1 अपॉन m2, उनका रेशियो है 5:1, कितना, 5:1, ठीक है। एंड द काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 125:9, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा, तो उसका हम मान लेते हैं, जैसे रेशियो दे रखा है हमें m1 बाई m2 का रेशियो दे रखा है 5, तो हम मान लेते हैं m1 इज 5x एंड m2 इज x, तभी तो रेशियो बनेगा 5:1। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इन द रेशियो 125:9, 125:9,
तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ। अब m1 कितना है 5x, उसकी वेलोसिटी हो गई v1 स्क्वायर। सेकेंड के लिए हाफ m2, and m2 is what, m2 is what, m2 is x, m2 is x, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर कितना, वी टू स्क्वायर कितना, वी टू स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट जा रहा है, हाफ कट जा रहा है, एक्स कट जा रहा है ना। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा मेरा 125 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 5 वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर। तो 5 से कटेगा ये 25 टाइम्स, तो वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/9। तो which implies v1 by v2, which implies v1 by v2 is equals to under root 25/9, that is equals to 5/3, that is equal to 5/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट is question number 12। A car is running at a speed of 15 km per hour while another similar car, then ये हम कह सकते हैं if the car are similar, mass is same, is moving at a speed of 45 km per hour, find the ratio of their kinetic energy। तो फर्स्ट कार की काइनेटिक एनर्जी क्या आई, हाफ एम वी वन स्क्वायर, सेकेंड की हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो हाफ एम तो कट जाएगा क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो जो रेशियो आएगा वेलोसिटी के स्क्वायर का रेशियो आएगा। तो 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 45, 15 3 ज़ा 15 3 ज़ा, तो 1/3 3 ज़ा 9, दिस इज द आंसर। कितना मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार ये तो। A ball of mass 0.5, a ball of mass is how much, 0.5 kgs, mass is 0.5 kgs, slows down from a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी पहले स्पीड थी, इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसकी फाइनल स्पीड कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई, फ्रॉम 10 टू फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल कितनी है, हाफ इंटू 0.5 इंटू 10 स्क्वायर। तो दिस इज हाउ मच, तो ये मेरा हो गया हाफ इज 0.5 इज 1/2, तो मैंने 0.5 अपॉन 2 तो कॉमन ले लिया, बचा क्या 36 माइनस 100, 36 माइनस 100। तो दिस इज व्हाट 1/4। देखो 0.2 कितना होता है, 0.5 कैन बी रिटर्न एज 1/2, तो 1/2 तो है ही, तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 एंड दिस इज माइनस 64। तो दिस इज 4 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 6 24, 4 6 ज़ा 24, तो दिस इज 16 माइनस 16। So change in kinetic energy is minus 16 joules, राइट। तो उसकी स्पीड कम हुई है, तो कितनी कम हो गई, 16 जूल्स, कितनी जूल्स, 16 जूल्स। नाउ नेक्स्ट इज 14। A cannonball of mass 500 gram is fired with a speed of 15 meter per second. Find it. First is we have to find the kinetic energy, half mv square। हाफ मास कितना है 500 ग्राम्स, और आई कैन से हाफ केजी, और वेलोसिटी का स्क्वायर इज 15 इंटू 15, वेलोसिटी का स्क्वायर इज 15 इंटू 15। तो आई कैन जस्ट सिंपली डू इट लाइक दिस कि 15 इंटू 15 इज 225 अपॉन 4, तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, देन वी हैव 2 6 4 ज़ा 24.25, इट इज राइट, इतना ही है। लेट्स चेक 225/4, 225/4 is 56.25, which is correct। Second is momentum। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, हाफ केजी, भाई 500 ग्राम को हाफ केजी बोलते हैं, इंटू वेलोसिटी 15, तो 15 को करेंगे डिवाइड बाय हाफ, तो 7.5 केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। A body of mass 10 kg, तो मास
a body of mass 10 kg is moving with velocity v is equals to 20 मीटर पर सेकेंड if the mass of the body is doubled, mass of the body is doubled, मास को मैंने डबल कर दिया, क्या कर दिया, तो मेरा मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 20 kg if the mass of the body is doubled and its velocity is halved, तो वेलोसिटी हाफ हो गई, तो पहले 20 थी अब क्या हो गई 10. फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ, पहले मास क्या था 10 और वेलोसिटी थी 20, तो 20 का स्क्वायर इज 400, तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 4 ज़ा 20, तो 2000 जूल्स, राइट. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको भी कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे मास कितना है 20 और वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर इज 100, तो कितना हो जाएगा 1000, कितना 1000 जूल्स. क्वेश्चन नंबर 16. A truck weighing 1000 grams, 1000 kgs, a truck weighing 1000 kgs, how much? 1000 kgs, changes its speed from 36 km per hour, from 36 km per hour to 72 km per hour. तो अगर हम इसकी स्पीड निकालें मीटर्स में, तो दैट विल बी 36 इंटू 5/18, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो जब भी हम स्पीड को चेंज करते हैं फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. सिमिलरली मैं 72 को चेंज कर सकता हूँ मीटर पर सेकेंड में, कैसे, तो 36 का डबल क्या होगा 72, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. सेम चीज़ हमें अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. और टाइम कितना है, टाइम देखो दे रखा है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स और आई कैन से 120 सेकेंड्स, हाउ मच 120 सेकेंड्स. तो वर्क डन बाय द इंजन, तो पहली चीज़ मुझे क्या निकालनी है, वर्क डन. वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, अब फोर्स कितना है, फोर्स है मेरा, फोर्स इज एम इंटू ए, एम इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो हाउ कैन आई फाइंड डी. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को. फोर्स तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मास तो मेरे पास दे रखा है, एंड एक्सेलरेशन आई कैन ऑल्सो फाइंड. आई हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो फ्रॉम दिस डेटा इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल इज 20 मीटर पर सेकेंड. अब ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है कितने मिनट में हुई है, 2 मिनट्स में, तो आई कैन ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो दिस इज 10/120 और 1/12 और 1/12. So this is my acceleration 1/12 meter per second square. Now this is, see I have now 3 things. मेरे पास 3 चीज़ें हैं. I have initial velocity, I have final velocity, I have acceleration. Now I will use the equation v square minus u square is equals to 2as to find the value of s. So if I want to find the value of s, so s will be how much, v square minus u square upon 2a, right. Now a is 1/2. What is v square, v square is 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 माइनस u स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100 डिवाइडेड बाय 2 एंड a is 1/12, तो 2 6 12, 2 6 12, ठीक है. तो ये मेरा आ जाएगा 400 माइनस 100 इज 300 एंड 1/6 को ऊपर लेके आएंगे तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 3 1800, हाउ मच 1800 मीटर्स. तो मेरी s की वैल्यू आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा 1800 मीटर्स, ठीक है. तो नाउ आई कैन फाइंड दी वर्क डन. कैसे, तो वर्क डन मुझे पता है मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है 1000 kgs, एक्सेलरेशन कितना है 1/12 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1800. जो हमने यहाँ पे निकाला, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो अब इसको सॉल्व कर देना है. सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 12, 6 3 18 0 एंड दिस इज 2 5 10, तो दिस इज 500, 5 3 15 0 joules. So this is the work done. This is what the work done. Now I need to find the power. तो पावर क्या होती है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन क्या हो, वर्क डन कितना निकाला 15 0 0 पावर निकाला मैंने 15 0 0 0
एंड पावर, तो टाइम कितना, टाइम इज 120, तो 120, तो 15,000 अपॉन 120, 15,000 अपॉन 120 देख लेते हैं, 15,000 अपॉन 120 डिवाइडेड बाय 120, 125 watts, हाउ मच, 125 watts, तो पावर इज 125 watts, इजी पीजी वेरी इजी, ठीक है, इजी पीजी 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 इजी पीजी, बहुत ही बढ़िया। 17, a body of mass 60 kgs, a body of mass 60 kgs, अच्छा मास दे रखा है मुझे 60 kgs, a body of mass 60 kgs हैज मोमेंटम, उसका मोमेंटम दे रखा है कितना, 3000 kg मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे पता है मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम इज m इंटू वी, तो मोमेंटम तो मेरे को दे रखा है ना कितना, 3000, और मास भी दिया हुआ है 60, कैन आई फाइंड v, तो v इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन 60, and if I write this 6 5 are 30, तो velocity will be 50 मीटर पर सेकेंड, 300 by 6 is 50, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना काइनेटिक एनर्जी, तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई साहब, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है 60 है, वेलोसिटी कितना निकाली 50, 50 का स्क्वायर 5 5 25, तो 2500, 50 का स्क्वायर कितना हुआ 2500, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 एंड 25 इंटू 3, तो 2500 इंटू 30, तो पहले 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, और कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, दिस इज द एनर्जी। सेकंड इज स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी तो हमने निकाली थी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, क्लियर, बिल्कुल इजी पीजी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, हाउ मच Question number 19. Question number 19. How much energy is gained by a box of mass 20 kgs when a man, अच्छा, how much energy is gained by a box? How much? So if the mass of the box is 20 kgs, how much energy is gained by a box of mass 20 kg when a man carrying the box waits for 5 minutes for a bus? तो जीरो, एनर्जी गेन भाई वो वेट ही कर रहा है, उसमें कोई वर्क डन थोड़ी क्या है, तो वर्क डन जीरो है, वर्क डन इज जीरो, देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड विल बी जीरो, वो बस वेट ही तो कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इज जीरो, तो फर्स्ट में एनर्जी स्टोर्ड विल बी जीरो, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है रन्स कैरिंग द बॉक्स विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड टू कैच द बस, तो इसमें भी मेरे ख्याल, अच्छा 3 मीटर, हाँ, तो मुझे वो उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे फिर काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है 20 और वेलोसिटी कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 1 जा 2 10, तो दिस इज 90 जूल्स। एंड सी रेजेस द ऑब्जेक्ट बाय 0.5 मीटर, वो ऑब्जेक्ट को उठा के किसी हाइट से उठा के ऐसे 0.5 मीटर ऊपर उठा लेता है, 0.5 मीटर ऊपर उठा लेता है, तो उसने उसको दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना होता है एम जी एच, और जी की वैल्यू कितनी दी है 10, तो मास है मेरा 20, ग्रेविटी है 10, और हाइट है मेरी 0.5, तो दिस विल बी हाउ मच, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 5 आएगा, और 5 इंटू 20 तो ये 100 आ जाएगा, 100 जूल्स, क्लियर, बहुत आसान था क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, तो 50 ग्राम का क्या मतलब हुआ, 50 ग्राम का मतलब हुआ 0.05 kgs इज मूविंग विद वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, इट पेनिट्रेट्स 100 सेंटीमीटर इनटू द स्टिल टारगेट, अच्छा एक टारगेट है उसमें वो पेनिट्रेट हो गया, क्या हो गया पेनिट्रेट, कितना पेनिट्रेट हुआ, वो पेनिट्रेट हुआ 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है, वो ए से बी पेनिट्रेट हो गया 10 सेंटीमीटर तक, ये टारगेट है ये,
उस पर बुलेट लगी ऐसे, वो बुलेट आ रही थी यूँ, उसकी बुलेट यूँ आ रही थी, उसने बुलेट को जैसे ही ए पे हिट किया, वो यहाँ पे पेनिट्रेट कर गई, कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कम्स टू रेस्ट, और यहाँ पर आ गई रेस्ट पर, और यहाँ पर आ गई रेस्ट पर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बुलेट एंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। अच्छा, तो हम फर्स्ट केस निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। अच्छा, हाफ, तो मास कितना है 0.05 इंटू वी स्क्वायर कितना है 500 इंटू 500। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.05 को, तो दिस इज हाउ मच, तो 0.05 और यहाँ पे 2 जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 500। नाउ मैं 5 को 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो दिस आएगा 250। नाउ दिस इज 225 इंटू 250, तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, 625 और एक जीरो। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बुलेट। अब देखते हैं क्या इसमें, जब ये बुलेट आई तो वो पेनिट्रेट करी, तो जब वो यहाँ पर पहुंचेगी ना बुलेट ए पर, जब वो ए पर होगी बुलेट एट ए, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी कितनी 500 मीटर। जब वो हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी 500 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 0.1 मीटर। भाई 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.1 मीटर। और जब वो रेस्ट पर आ गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो नाउ आई कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, आई कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज v² माइनस u² अपॉन 2s। तो v² कितना है 0, u² 500 का स्क्वायर, तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा 25 इंटू 1 2 3 4, तो 2,50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2s। 2s कितना है 0.2, 0.2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो a विल बी, हमें a मिल जाएगा कितना माइनस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 0.2, 2,50,000, तो हम इसको कर ही लेते हैं, 2,50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 0.2, दैट इज 1250, 12,50,000, कितना 12,50,000। तो ये मेरा 12,50,000, 12,50,000, राइट। ओके, यही है, वैसे चेक करना पड़ेगा। 2,50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 0.2 इज 12,50,000, 12,50,000। ओके, दिस इज माय एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मेरा m इंटू ए। तो मेरा मास कितना है, मास है मेरा 0.05, और एक्सेलरेशन है माइनस 1,25,000, और हाँ 1,25,000, ठीक है, 12,50,000 और 1,25,000, 1,25,000, तो 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 multiplied by 0.05, that is 6250, -6250, -6250 न्यूटन्स। इतना रिटार्डिंग फोर्स उसको फील हुआ, इतना रिटार्डिंग फोर्स उसको फील हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय अ स्मॉल ट्रॉली ऑफ मास 0.5। तो ट्रॉली का वेट कितना है 0.5 kg, लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो सरफेस कैसा है, स्मूथ है, कैसा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज्ड इट इज फाउंड टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो ट्रॉली को पहले प्रेस किया, ट्रॉली को पहले प्रेस किया और जब छोड़ा तो पाया गया कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है ट्रॉली की 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेस। मुझे पता है कि स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग है, ये जो मेरी स्प्रिंग है, ये नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग है, ठीक है, जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो वो ऐसे दिखेगी। तो मैंने उसको कंप्रेस किया, क्या किया, कंप्रेस किया। तो जब मैंने कंप्रेस किया तो मैंने वर्क डन किया, यानी पहले उसकी पोजीशन ऐसी थी, अब यहाँ पर पहुंच गई। तो मैंने उसको कंप्रेस किया कुछ डिस्टेंस डी के लिए,
कुछ डिस्टेंस d तक मैंने उसको कंप्रेस किया एक फोर्स अप्लाई करके, तो मैंने वर्क डन किया, तो वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जैसी मैं वो फोर्स हटाऊंगा, जैसे वो अप्लाइड फोर्स में हटाऊंगा, स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी और धक्का देगी ऑब्जेक्ट को। क्या देगी? धक्का। तो उस धक्के की वजह से जो स्पीड मिली उसको, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर थी वही तो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो बस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली। तो मास कितना है? 0.5 हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर 4। तो दिस इज हाउ मच? देखो भाई बहुत ही आसान है, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस इज 1 जूल। भाई 1 जूल ऑफ एनर्जी मिली। बहुत ही सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल था। डायग्राम तो ऐसे बना रखा है कि पता नहीं क्या ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे भी शर्म आगे सॉल्व करते हुए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22 एंड इन दिस क्वेश्चन it is a good question, so I've just written the solution by myself, not with a pen. तो कह रहा है कि Natasha is being constantly scolded by her mother for being unfit. She decides to lose weight by lifting a mass of 10 kg by 0.5 meter 100 times. तो वो 10 kg का वेट को उठाती है by a distance of 0.5 meters above the surface of earth 100 times, ठीक है। Assuming that potential energy lost each time during the lowering of mass is dissipated. तो कह रहा है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस्ट हुई है वो डिसिपेट हो रही है, क्या हो रही है? डिसिपेट हो रही है, यूज हो रही है। तो बताओ कि वर्क डन बाय हर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ कितना वर्क डन किया? तो उसने 100 बार उठाया वो वेट, तो उसने 100 बार उठाया। तो हम पहले निकालते हैं वर्क डन जब वो एक बार उठाए। तो वर्क डन इज मास इनटू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी इनटू एच, एंड दैट इज 10, वो मास 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट इज 0.5। तो उसने कितना वर्क डन किया? 49। बट वो उसने वर्क डन 100 बार किया है, तो उसका टोटल वर्क डन कितना हुआ? 4900। कितना हुआ? 4900। यहां तक सब बढ़िया, सब ठीक। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में बोला है मास ऑफ द फैट यूज्ड। तो सेकेंड पार्ट है क्या? कहा है कि फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁷ जूल्स ऑफ एनर्जी पर केजी। यानी कि उसका जो फैट है वो पर केजी इतना एनर्जी दे रहा है, पर केजी इतनी एनर्जी दे रहा है। कितनी? 3.8 इंटू 10⁷, 3.8 इंटू 10⁷, 3.8 इंटू 10⁷ जूल पर केजी। तो पूछा है एंड इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी। और ये जो फैट है वो सिर्फ 20% एफिशिएंसी के साथ ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। 20% एफिशिएंसी के साथ ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो पूछा है हाउ मच फैट इज यूज्ड बाय नताशा। तो हम मान लेते हैं कि नताशा जो है उसका जो एफिशिएंसी 20% है, तो 20% ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट। तो मान लेते हैं कि उसका जो मास है वो कितना है, जो फैट है कितना है? एम। कितना है? एम केजीज। एम केजीज ऑफ फैट है, तो एनर्जी कितनी सप्लाई करिए? 3.8 इंटू 10⁷, तो वो पर केजी सप्लाई करती है एनर्जी। उसके पास कितना केजी है मास, कितना केजी फैट है? एम केजी है। अच्छा, तो एट 20% एफिशिएंसी, तो सिर्फ इसका 20% एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका 0.2%, 20% क्या होता है? 20% इज 20/100, 20/100 मतलब 0.2। तो इसका 20% एनर्जी ही असल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो भी उसने काम किया, टोटल वर्क 4900 जूल्स, जो भी उसने काम किया 4900 जूल्स, वो इस पूरे फैट की एनर्जी का 20% ही है बस। वो उस पूरे फैट की जो उस पूरे फैट से जो भी एनर्जी निकली उसका 20% ही यूज कर पाई। तो वो जो 20% यूज कर पाई उससे उसने टोटल काम कितना किया? 4900। बस अब मुझे इसको सॉल्व करके मास निकाल लेना है। तो m इज हाउ मच? 4900 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 3.8 इंटू 10⁷, एंड मास कम्स आउट टू बी 6.45 इंटू 10⁻⁻4 kgs, and in grams it is 0.645 grams. So with this we come to an end of the exercise of this chapter, work, power and energy. In the second part where we have
जहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट? टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।